नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। चमोली में आई आपदा के बाद राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है। इसी दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दूसरी बार चमोली पहुंचे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चमोली पहुंचकर राहत और बचाव के कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी मुलाकात की। इसके अलावा मुख्यमंत्री घायलों से भी मिले। मंगलवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कई जगहों पर निरीक्षण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी राहत और बचाव दल की टीमें आपसी समन्वय के साथ काम कर रही हैं। देखिए, आज जो ऋषि गंगा के पार वाला इलाका है मलारी वैली में, एक तो वहाँ पर रोप से कनेक्टिविटी हो गई है और अब वहाँ पर जो भी सामग्री लानी ले जानी है वो वहाँ की आवश्यकता के अनुसार ले जाया जा सकता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर में एक सीमित मात्रा में ही उसको वहाँ पर राशन पहुँचाया जा सकता था। उसकी एक सीमा है, लेकिन अब रोप बन जाने से वहाँ पर किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा ये कि लोगों को साइकोलॉजिकल भी अब उनको थोड़ा सा आराम मिलेगा। वहाँ पर जो लोगों को भी उस रोप के माध्यम से आर पार कराया जा सकता है। दूसरा, जो टनल जिसमें अभी 35 के लगभग श्रमिक फंसे हैं, उनके लिए एक ड्रिल करके टनल में एक रोप लगाने का प्रयास हो रहा है। रोप के सहारे वहाँ पहुँचने का प्रयास किया जा रहा है। तो अब उसकी सफलता अभी में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उन लोगों को सुरक्षित बचाया जा सके। एक दूसरी बात है कि आज 2 शव बरामद हुए हैं। इस तरह से अब 26 और 2 28 जो शव हैं वो प्राप्त हो चुके। देखिए, अभी हमारे पास कोई सूचना नहीं है और प्रधानमंत्री जी का अभी 1 घंटा पहले फ़ोन आया था, सुबह भी फ़ोन आया था। तो प्रधानमंत्री जी लगातार यहाँ की अपडेट ले रहे हैं और उन्होंने कहा कि ठीक है कि आप वहाँ पर हैं, बहुत अच्छा आपने किया है। तो प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हमको लगातार मिल रहा है और जो भी सहयोग हमको चाहिए उसके लिए वो हर समय उन्होंने कहा कि यहाँ कोई भी बात हो तो आप हमको बताइए। देखिए, अभी यहाँ पर जो गांव के स्थानीय लोगों से जो जानकारी मिली है, तो मुख्य चीज़ होती है पहले राशन। तो राशन का यहाँ पर अभी कोई अभाव है, ऐसी कोई शिकायत नहीं है। दूसरा, मेडिकल स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य की दृष्टि यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम अपना काम कर रही है और यहाँ पर ज़रूर 2 लोगों ने बताया कि उनके घर इस आपदा में ध्वस्त हो गए हैं। तो मैंने जिलाधिकारी से कहा कि उनके घर वहाँ पर बनाए जा सकते हैं, क्योंकि भूमि भी निकल जाती है ऐसे आपदा के समय। तो उनके घर बनाकर हम देंगे उनके, ताकि वो आगे अपना जीवन बसर ठीक से कर सकें और उनके मन में एक सुरक्षा का भाव। कुंभ के अपर मेलाधिकारी ललित नारायण मिश्र ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से हर की पैड़ी के आसपास बैराज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि हमने गंगा के जलस्तर की मॉनिटरिंग की है। इसके साथ साथ आगामी कुंभ में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के संयुक्त रूप से चलाए जा रहे कार्यों का भी जायजा लिया गया। आगामी कुंभ को भव्य बनाने की कवायद सरकार के द्वारा की जा रही है, उसके लिए लगातार अधिकारी प्रयास भी कर रहे हैं। देखिए, हमने 2 एस्पेक्ट से निरीक्षण किया है। जो जल का प्रवाह है वो तो नियंत्रित हो गया है। वो एस्पेक्ट हमारी जो सीनियर लेवल पे हम लोग देख रहे हैं इसको। दूसरा जो हमारा निरीक्षण था वो कुंभ के एस्पेक्ट से था कि जो कार्य हमारे हो रहे हैं, जिसमें हाथी पौड़ी के आसपास का जो कार्य है वो यूपीडीसीसी द्वारा किया जा रहा है। उसके अधिकारी भी साथ में मौजूद हैं और साथ में हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट भी मौजूद हैं। तो हम लोग ये देख रहे थे कि जो कमियाँ थी कार्य में, उसको गुणवत्तापूर्ण ढंग से कैसे पूर्ण कराना है, समयबद्ध ढंग से उसे पूर्ण कराना है। तो उस लिहाज से हम निरीक्षण कर रहे थे। चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद हरिद्वार में हुए अलर्ट के चलते अब धर्मनगरी हरिद्वार के हालात सामान्य हो चुके हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार में फिर से यात्रियों का आवागमन शुरू हो चुका है। वहीं हर की पैड़ी घाट पर भी लोगों ने स्नान करना शुरू कर दिया है।
चमोली आपदा के बाद जारी अलर्ट के बाद अब हालात सामान्य होते दिख रहे हैं। कुंभ मेलाधिकारी दीपक रावत ने बताया कि कुंभ कार्य भी शुरू कर दिए गए हैं। कल जो अवलांच आया था उसमें गवर्नमेंट की ओर से बहुत अच्छा उसमें रिस्पांस रहा और ये समय रहते ही इनफैक्ट कंट्रोल हो गया था और ऋषिकेश हरिद्वार में तो इनफैक्ट किसी भी प्रकार का कोई भी इसका इफेक्ट नहीं आया। यद्यपि हमने सारी जितनी भी प्रिकॉशनरी एक्टिविटीज़ थी वो कर ली थी, चाहे वो हमारी लेबर की शिफ्टिंग हो या फिर जो हमारे लो लाइंग एरियाज वहाँ से लोगों को हटाना हो, लेकिन पूरी तरह से हरिद्वार सुरक्षित है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और जो मेले के हमारे काम चल रहे थे उसमें भी किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं। बहुत दुख की बात है जो कल आपदा आई है जोशीमठ के पास में, वहाँ पर सुनने में आया कि 150 के करीब लोग मरे हुए हैं और अभी भी बहुत से लोग दबे हुए हैं और इसमें सरकार पूरी सहयोग कर रही है और पूरी टीम लगी है। लोग जो वहाँ से उसको उठा यहाँ भी ला भी रहे हैं और बहुत लोगों के अस्पताल में भर्ती भी कर रहे हैं और यहाँ की सरकार भी बहुत जोर लगा रही है। और इसमें अभी हमने सुना है कि यहाँ पर सभी जो भी कांग्रेस से सरकार हो या बीजेपी सरकार हो जो भी है और सभी लोग अपने हिसाब से सहयोग कर रहे हैं। इस पर कुंभ का कुछ भी असर नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने बहुत बड़ा ग्रह था, टल गया, ऐसा मानना चाहिए। गंगा मैया सबकी रक्षा करती हैं। हम लोग जब प्रकृति से जिस प्रकार की जो प्रकृति प्रदत्त जो नियम है, जो ऋषियों द्वारा प्रतिपादित हमारी जीवन शैली की नियमावली हैं, जब हम उसका उल्लंघन करते हैं, जब उसका हम अतिक्रमण करते हैं, तब इस प्रकार की स्थितियां आती हैं। जैसा कि हमने वैज्ञानिकों के माध्यम से, समाचार माध्यमों से पढ़ा है कि उनका कहना है कि सर्दियों में इस प्रकार के हिमखंडों का टूटना नहीं होता है, लेकिन ये हिमखंड टूटा है और उस हिमखंड के कारण ये सारी स्थितियां पैदा हुई। लेकिन थोड़ा सा अच्छी बात यह है कि इस समय सर्दियां होने के कारण जल कम था, नदियों का जल स्तर भी कम था, कोई बरसात नहीं थी। इस मौका काफ़ी दुख प्रकट किया है और करते हैं, उम्मीद करते हैं और कोशिश करेंगे उनकी भगवान आत्मा को शांति दे और ऐसे हादसों से बचा जाए, ऐसा हमारा मानना है। कोई डर का माहौल नहीं है, जैसा कि सुना गया था। हर्ष और उल्लास के साथ सभी डुबकी लगा रहे हैं, मैंने भी लगाया है और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं। माँ गंगा से सभी को सुख शांति दे, सभी को खुशहाल रखे। हरिद्वार में आए दिन लगने वाले जाम से लोगों को निजात मिलने वाली है। दरअसल मध्य हरिद्वार में सिंहद्वार के पास एक फ्लाईओवर पिछले कई वर्षों से बाधित पड़ा था, जो कि कुंभ मेला अधिकारी ने निरीक्षण कर शुरू करवा दिया है। मौके पर पहुंचे कुंभ मेला अधिकारी ने नारियल तोड़कर पुल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आगामी कुंभ के लिए इस फ्लाईओवर की सबसे ज्यादा जरूरत थी। लंबा है और देखिए NHAI के जितने भी काम पूरे शहर में चल रहे हैं उसमें से एक तरह से आप मानिए कि सबसे मेजर वर्क जो अभी तक बचा हुआ है वो सिंहद्वार और प्रेमनगर का फ्लाईओवर है और इसका आज जो राइट हैंड साइड है इस आई थिंक अच्छा काम हुआ NHAI की। मुझे तारीफ भी करनी होगी कि लॉकडाउन के बावजूद, कोरोना के बावजूद भी सारे टारगेट्स आपने मीट किए हैं। केवल यही वाला अभी हमारा बचा हुआ है और इसमें भी आज क्योंकि राइट हैंड साइड चालू हो जाएगा तो लेफ्ट साइड पे आपको मशीन्स लगाने का और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, वहाँ पे उस स्पेस को यूज़ कर पाएंगे। और NHAI ने आज हमें एश्योरेंस दिया है कि फरवरी के एंड तक इस सिंहद्वार और प्रेमनगर के दोनों तरफ के जो हमारे फ्लाईओवर्स हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों हमको थ्रू करके दे देंगे। उत्तराखंड भवन निर्माण के अध्यक्ष शमशेर सत्याल ने कहा है कि उत्तराखंड के अधिक से अधिक लोगों को श्रम विकास की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुमाऊं और गढ़वाल के 4 पहाड़ी जिलों में योजना को जन जन तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि वो इन सभी जिलों में जाकर उन श्रमिकों को विभागीय योजनाओं से जोड़ें जिन्हें अब तक कोई लाभ नहीं मिल पाया। कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र के 4 जो पहाड़ी जिले हैं उनको चयनित किया है और अपने अधिकारी को निर्देश किया है कि वो उन क्षेत्रों में जाएं। अधिक से अधिक जो श्रमिक हैं जिनको आज तक श्रम विभाग का लाभ नहीं मिल पाया है उन लोगों को उसका लाभ मिले। और खासकर मैं खुद भी हर एक विकास खंड में रहूँगा और स्थानीय जनप्रतिनिधि से भी आग्रह करूँगा कि वो भी उस कार्यक्रम में रहें। तो सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएँ हैं वो आम श्रमिक और जो श्रमिकों को लाभ पहुँचाने की स्थिति है वो श्रमिकों तक जाएगी। टिहरी में होने वाला झील महोत्सव यूं तो हर साल होता है, मगर इस बार जिलाधिकारी एवं आशीष श्रीवास्तव के निर्देश पर भव्य तैयारियां जिले भर में की जा रही हैं।
इसके लिए प्रतियोगिताएं भी आयोजित करवाई जा रही हैं। नरेंद्र नगर तहसील में 3 प्रतियोगिताएं पालिका परिषद के टाउन हॉल में आयोजित की गई, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तहसील स्तर पर सफल प्रतिभागियों को 2-2 हजार रुपए पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए गए। आगामी 16 एवं 17 फरवरी को टिहरी झील महोत्सव नई टिहरी में संपन्न होने जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा एक अनूठी पहल की गई है, जिसमें तहसील स्तरीय ऑडिशन प्रोग्राम में गायन, नृत्य एवं पेंटिंग प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों के चयन हेतु प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। निसंदेह जिला प्रशासन की ये अनूठी पहल है। इसमें पूरे क्षेत्र की प्रतिभाओं में उत्साह के साथ निसंदेह इस कार्यक्रम से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आज यहाँ पे विकासखंड नरेंद्र नगर में एक नृत्य की प्रस्तुति हो रही है। यहाँ पे सारे बच्चे अपने ऑडिशंस कर रहे हैं, अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं, एक दूसरे को सीखने का मौका मिल रहा है, अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने टैलेंट को दिखा रहे हैं। इस मंच में सीख रहे हैं कि इस मंच में कैसे नृत्य कर सकते हैं, कैसे मंच को कवर कर सकते हैं। अपनी प्रतिभा को बता रहे हैं, एक दूसरे को सिखा रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं कि हम भी कर सकते हैं, हम भी किसी कम नहीं। और ये प्रतिभा आगे बढ़ के बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं। धन्यवाद। 16-17 फरवरी को टिहरी गढ़वाल में टिहरी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम सभी बच्चे प्रतिभा करने वाले हैं। हमें आशा है कि हम नरेंद्र नगर से निकलकर वहां पहुंचेंगे। यहां हम ऑडिशन के लिए आए हुए हैं नरेंद्र नगर में, और यहां हमने पेंटिंग, डांसिंग और सिंगिंग में प्रतिभा किया है। हमें आशा है कि ज़रूर हम इसमें निकलेंगे और आगे पार्टिसिपेट करेंगे। सभी बच्चों में बहुत ही अधिक उत्साह है, पेंटिंग को लेकर, डांसिंग को लेकर, सिंगिंग को लेकर। काशीपुर से चंबा शराब लेकर जा रहा एक ट्रक ताचला और जाजल के पास ढालदार मोड़ पर 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। इसमें चालक विनोद कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो ये ताचला के पास में एक ट्रक है, आइसर ट्रक। तो ये जो FL2 की शराब है उसको लेके काशीपुर से और चंबा की तरफ जा रहा था। तो ये वहाँ पे अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया था, करीब 100-150 मीटर नीचे गिरा। तो वहाँ तत्काल पहुँचे तो जो ड्राइवर था वो मृत अवस्था में मिला है, और उसमें FL2 की जो शराब है वो पूरी बिखरी हुई है और काफ़ी हद तक टूटी है उधर। तो उसको हमने ऊपर भी ले आए थे कल रेस्क्यू करके, लेकिन उसकी डेथ हो गई। तो उसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है पंचनामा करके। काशीपुर से टिहरी चंबा के लिए FL2 ट्रक संख्या DL14C 2230 शराब लेकर के चंबा जा रहा था, लेकिन आज दिन में ताचला और खाड़ी के बीच में वो गहरी खाई में गिर गया, करीब 150 मीटर जा गिरा। सूचना पाते ही नरेंद्र थाना अध्यक्ष प्रदीप पंत मई फोर्स लेकर के मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू करके शव को सुमन अस्पताल नरेंद्र नगर पहुंचाया गया। 11 महीने के लंबे इंतजार के बाद कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुल चुके हैं, जिसके बाद स्कूलों में रौनक देखने को मिली। बच्चों को सामाजिक दूरी और मास्क का प्रयोग करने के साथ साथ थर्मल स्कैनिंग भी करवाई जा रही है। खंड शिक्षा अधिकारी तरुण पंत ने बताया कि सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को कोविड-19 के नियमों के तहत बच्चों को बैठाने और पढ़ाई करवाने के आदेश दिए गए हैं। जिला आपदा प्रबंधन और SDRF के द्वारा बेरीनाग तहसील में 2 दिवसीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान आपदा में आने वाली परेशानियों के दौरान किस तरह से कार्य किया जाता है, इस पर बारीकी से बात की गई। प्रशिक्षण में राजस्व उप निरीक्षक, तहसील के कर्मचारी, होमगार्ड और PRD के जवानों को प्रशिक्षण दिया गया।
तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।